बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मगरूर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम बात करते हैं अक्सर भारतीय रियासती दहशत गर्दी की। भारत मकबूजा कश्मीर में अपनी रियासती दहशत गर्दी करता है, और रियासती दहशत गर्दी में वो अमल क्या करता है, वहाँ पर शेलिंग की जाती है निहत्थे लोगों के ऊपर, वहाँ पर औरतों की इज्जत लूटी जाती है, वहाँ पर औरतों पर डंडे बरसाए जाते हैं, मर्दों पर डंडे बरसाए जाते हैं, सीधी गोलियां चलाई जाती हैं, पैलेट गन से मासूम बच्चों की बिनाई छीन ली जाती है, वहाँ पर आग लगा दी जाती है, वहाँ पर दुकानों को लूट लिया जाता है, लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी को की इज्जत को पामाल किया जाता है। उसके बाद ये सब कुछ दबाने के लिए वहाँ की इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया जाता है, ताकि भारत का स्याह चेहरा दुनिया ना देख सके। मकबूजा वादी में वो जो मुजालिम डाले हैं वो दुनिया तक ना पहुंच सके। उस खित्ते को हम कहते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर, भारतीय रियासती दहशत गर्दी। अगर यही मनाजर मेरे प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पर नजर आए तो उसको हम क्या कहेंगे। वहाँ पर जिस तरह आज लाहौर मैदान जंग बना रहा है, इस पर हम तफसील से आपको आगाह करेंगे। दूसरा, मरियम नवाज साहबा आज बहादुरी की बातें कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब की बहादुरी की मिसालें दे रही थी, और नवाज शरीफ साहब कितने बहादुर हैं वो भी आपके सामने रखती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर, जो आज मैदान जंग बना रहा है। वहाँ पर पुलिस की सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार, अफसरान बख्तरबंद गाड़ियाँ लिए, आंसू गैस के सैकड़ों की तादाद में शेल लिए जब हमलावर हुए हैं जमान पार्क पर। वहाँ पर निहत्थे लोग थे जिनके हाथों में परचम थे, लेकिन वो परचम थे पीटीआई के। वहाँ पर वो पुरअमन तरीके से कई रोज से वहाँ पर खेमे लगाकर बैठे हुए थे, किसी गाड़ी का एक भी शीशा नहीं तोड़ा उन्होंने आज तक, जब से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। पुलिस वहाँ पर गई, जाके निहत्थे लोगों पर शेलिंग की, आंसू गैस के शेल अंधाधुंध बरसाए गए। वहाँ पर हर तरफ धुएं के बादल जो हैं वो नमूदार होते नजर आए, कैमरे की आंख ने दिखाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रुकावटें खड़ी की गई थी इमरान खान साहब के घर के बाहर जमान पार्क के, वो पहले वो रुकावटें हटाई उन्होंने, कारकुनों को जख्मी किया, औरतों पर डंडे चलाए, वहाँ पर मर्द कारकुनों को, बुजुर्ग, इवन के बुजुर्ग कारकुनों पर भी लाठियाँ बरसाई गई। इसके बाद वो रुकावटें तोड़ के आगे जब बढ़े तो फिर आगे से कारकुनों ने भी अपने गुस्से का इजहार किया। कप्तान का दिफा करने के लिए उन्होंने पथराव किया पुलिस एहलकारों पर, पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। जब रियासती इतनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, निहत्थे लोगों को मारा जाए, तो क्या फिर वो लोग मार खाते रहेंगे? अगर वो पथराव करें तो उसकी मजम्मत के सवाल किए जाते हैं कि इमरान खान इसकी मजम्मत करे, फलां पार्टी इसकी मजम्मत करे। जब हमारी रियासत अपने जमहूर के खिलाफ, अपने अवाम के खिलाफ अब बेदरेग ताकत का इस्तेमाल करे तो उसकी मजम्मत कौन करेगा? जो निहत्थे लोगों पर डंडे बरसाए गए हैं उसकी मजम्मत कौन करेगा? क्या किसी में हिम्मत है कि आके आज बताए कि वहां पर किस तरह से रियासती दहशत गर्दी की गई है? वही सेम जो मैंने मकबूजा कश्मीर का हवाला दिया है, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर इमरान खान के घर के अंदर आंसू गैस के शेल फेंके गए, वहां पर कारकुनों को डंडे मारे गए। जब पुलिस रुकावटें तोड़कर आगे बढ़ी तो फिर रिएक्शन आया, जिसके बाद पुलिस बैकअप पे गई, किनाल रोड के ऊपर आ गई, वहां पर खड़ी रही और ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। और फिर क्या किया गया? फिर ये मनाजिर ना दिखाए जाएं, मीडिया पर यह जुल्म और बर्बियत ना दिखाई जाए। ये रियासती दहशत गर्दी अगर इसे कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जो मकबूजा कश्मीर के मनाजर थे वही लाहौर के थे, तो आज ये जुमला भी बोला जा सकता है। तो फिर पुलिस ने कुछ देर के लिए ऑपरेशन रोका, मीडिया कवरेज कर रहा था, वहां पर मीडिया की गाड़ियां भी टूटी, लेकिन मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया गया। तमाम टीवी चैनल्स को मुबैना तौर पर धमकियां दी गई, उनके मालकान को फोन कॉल्स की गई, हमारे जराए ये बता रहे हैं। फिर मीडिया पर कवरेज बंद कर दी गई, जो पुराने विजुअल थे वही सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे थे, लाइव मनाजर नहीं दिखाए जा रहे थे। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद इंटरनेट सर्विस वहां पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। जिस तरह इंडिया में जब मुजालिम ढाए जाते हैं वहां पर रियासती दहशत गर्दी की जाती है, तो नेट इसलिए बंद किया जाता है कि उन मजलूमों की आवाज़ दुनिया तक ना पहुंच सके। आज वही मनाजर यहाँ पर लाहौर में देखे हैं, मेरे प्यारे पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जमहूरी दौर में। और दूसरी तरफ
जब ये सारा मंजर पूरी कौम ने सोशल मीडिया पर देखा, नेट को बंद कर दिया गया, पीटीआई के कारकुन फिर मुल्क भर में सड़कों पर निकले हैं। अभी तक जब हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, एहतजाज जारी है, मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के कारकुन पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जब डंडे बरसाए जाएंगे, रियासती जबर किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों का रिएक्शन आएगा, अवाम रिएक्शन देगी। तो नाज़रीन, ये मनाजर थे, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए सब कुछ किया गया है। गिरफ्तार किस केस में करना था? वारंट गिरफ्तारी क्या जारी हुए थे? एक जज को उन्होंने धमकाया क्या था? उन्होंने जलसे में कहा था कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद किया गया, इसके अलावा सवाती पर किया गया, लेकिन वो तशद्दुद शहबाज गिल पर किया गया था। उन्होंने उनका रिमांड दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने ये उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा चला, उन्होंने वहां पर जाकर माजरत भी की अदालत में, लेकिन उसके बावजूद उनकी तलबी थी, वो वहां पर नहीं पहुंचे, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अब दूसरी जानब इमरान खान साहब बुज़दिल हैं। मरियम नवाज साहब बता रही हैं वो चारपाई के नीचे छुप जाते हैं, ज़मान पार्क में एक बुलेट प्रूफ कमरा बनाया, वहाँ पर छुप जाते हैं, ये बुज़दिल है। अब बहादुरी के किस्से भी आपको सुनाते हैं। मरियम नवाज साहबा ने अब आज शेखपुरा में जब अपनी तकरीर का आगाज़ किया, तो वो कह रही थी कि मैं बहादुर नवाज शरीफ साहब की बातों से मैं आगाज़ करूँगी अपनी तकरीर का, वो बहादुर बेटा है। तो नाज़रीन, सुने उनकी बहादुरी के किस्से। इमरान खान के एक सेशन कोर्ट भी नहीं, दर्जा 30 की अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, तो वो बुज़दिल है, वो गिरफ्तार नहीं होता। और नवाज शरीफ साहब बहादुर हैं, जो अदालतों के मफरूर हैं, अदालतों के इश्तिहारी हैं, और 50 रुपए के स्टाम्प पर वो लंदन में अपना इलाज करवाने के लिए गए थे, लेकिन एक दिन भी लंदन के किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं रहे। वो बहादुर है। पाकिस्तान से निकलने का कैसा बहादुरी का मुजाहरा किया था नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। हुकूमत बरतानिया से मदद तलब नहीं करेगी कि हमने अपने मफरूर को गिरफ्तार करना है, इश्तिहारी को गिरफ्तार करना है, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब लंदन जाते हैं तो उस मफरूर से मिलते हैं, उस इश्तिहारी से मिलते हैं, उससे डिक्टेशन लेते हैं, हदायत लेते हैं, यहाँ पर अहम तकर्रियाँ की जाती हैं नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद, उस इश्तिहारी बहादुर की मंजूरी के बाद। तो आप सोचें, वो इतना बहादुर है कि वो पाकिस्तान में भी नहीं ठहरा, वो पाकिस्तान से भागकर वापस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्या उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मरियम ने पार्टी की भागदौड़ संभाल ली है? अगर तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो बहुत बहादुर हैं। अगर वो हमारी अदालतों के इश्तिहारी नहीं है, मतलूब नहीं है, तो बहुत बहादुर है नवाज शरीफ साहब। कितनी अदालतों के वो इश्तिहारी हैं, कितने केसेस में वो मफरूर हैं, लेकिन बहादुर हैं। लंदन में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठ के हदायत दे रहे हैं, पार्टी की उनकी यहाँ पर बेटी चला रही है। इतना बाप बहादुर है कि पाकिस्तान में आके इलेक्शन की कैंपेन नहीं कर रहा। 3 बार वो वजीर आज़म मुंतखब हुआ है पाकिस्तान में। इतना बहादुर है। सियासी लीडर के लिए सबसे अहम चीज़ यही होती है इलेक्शन की तरफ जाया जाता है तो फिर वो जल्द से जुलूस और सब कुछ करते हैं। किसी भी सियासी रहनुमा के लिए इससे बड़ा लम्हा कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन वो इतने बहादुर हैं, वो लंदन में बैठे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब इतने बहादुर थे, लंदन में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान के इदारों को खूब लताड़ रहे थे, उनको धमकियां दे रहे थे। इतने बहादुर हैं, मगर अब पाकिस्तान में नहीं आ रहे। तो यकीनी बात है, मरियम नवाज साहबा का तो बनता है उनकी बहादुरी के किस्से सुनाना, उनकी मिसालें देना। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में हमने रखा है, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से आपको हमने बताया, वहाँ पर जो जो कुछ होता है वही मनाज़र हमने लाहौर की सड़कों पर देखे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल रफ़ीक मुग़ल ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।